जनाब का गाना भी रिलीज हो गया, व्यूज भी हो गए, सब कुछ हो गया और फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, यानी कुप मंडुक। तो हाल गाने से पहले था, वो गाने के बाद भी हो गया। थोड़ा लेट है लेकिन बिल्कुल आपको अलग मिलने वाला है। आपने सबसे पहले तो चोरी करी और चोरी के बाद में सीना चोरी। एक बार भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि ये गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं। और अगर ये चोरी नहीं थी तो क्रेडिट देना चाहिए था कि किसके आपने गाना लिया है, उसकी प्रॉपर रॉयल्टी पे करी है। तो भाई आपको पता है ये कॉपीराइट का आ जाता है इशू। नहीं है कि ये पहली बार हुआ, बॉलीवुड में न जाने कितने गाने रिक्रिएट हुए हैं। गाने तो ऐसे हैं कि हर दौर बदलता चला गया लेकिन वो गाने नहीं बदले, अपना थोड़ा सा रूप बदल के फिर दोबारा आ जाते हैं। इतने प्रसिद्ध गाने होते हैं, इतने फेमस गाने होते हैं। इसी तरह के बहुत सारे लोकगीत हैं, वो लोकगीत जो आज भी लगातार अपने नए रूप में आते रहते हैं। धुरंधर फिल्म में ही जो गाना आया था, जो इसका सिग्नेचर सॉन्ग था ना, आज का नहीं है, वो हर दौर में आता रहा है और हर दौर में आके इसी तरीके से फेमस होता रहा है जैसे इस बार धुरंधर फिल्म में भी फेमस हुआ। आपको कुछ तो क्रिएटिविटी, कुछ नयापन, कुछ अच्छा देखने को लाना पड़ेगा, तभी वो पुरानी चीज आपको कोई देखने को आएगा। हमने राइज अगेन का पूरा म्यूजिक वहां से उठा लिया। इवन देन वो जो अरेबियन गाना था, उसके जो वर्ड्स थे वो पूरी तरीके से तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सके, लेकिन वो भी कुछ इसी तरीके के थे। बैकग्राउंड में जो पोस्टर चलता था कि एक हाथ जमीन से बाहर आया हुआ है, इच्छा को, अंतिम इच्छा को या दबी हुई इच्छा को दिखाता है कि मरने के बाद में भी उसकी वो चीज जो अभी भी खत्म नहीं हुई है और उसकी यादों में आज भी है, इसलिए वो जमीन से निकल के हाथ बाहर की तरफ आया है। जनाब ने पता नहीं किधर से हाथ घुमाया है, किसी को पसंद आया ही नहीं है। ये राइज अगेन जो गाना था, इसको जाके लोगों ने देखा है, फिर दोबारा से देखा है और उस नीचे बहुत सारे कमेंट किए हैं और कमेंट ये किए हैं कि आपका गाना फिर दोबारा से रिक्रिएट किया गया है और आप उसको स्ट्राइक दीजिए, उसको लीगल एक्शन लीजिए। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर जो गाने के ओनर हैं, उन्होंने वहां पे थम्स अप दिया हुआ है, लाइक दिया हुआ है। भी अपने आप को दिखाता है कि लोग इस बात से कितने नाराज हैं कि एक पुराने गाने को बिना किसी उसके लाग लपेट के सीधे सीधे ऐसे ही इन्होंने डाल दिया। क्या कह रहे थे कि हमारे जो है बुझे हुए बल्ब को जलाने के लिए एक बार फिर आ गए हम 4 साल बाद में। ऐसे करके चोरी के बल्ब जलाए जाएंगे, चोरी का बल्ब जलेगा या परमानेंट फ्यूज हो जाएगा। कुछ अपनी क्रिएटिविटी, कुछ नयापन कुछ नहीं लाया, यहाँ तक कि उस गाने को उठाकर डाला तो उस गाने की में जो स्टोरी थी वो प्रॉपर स्टोरी भी वहां पे बयान नहीं कर सके। जो टीजर आया था, टीजर तो फिर भी अच्छा लगा। टीजर ने एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाई थी, मतलब एक ऐसा प्यार जो इस तरीके से यादों में खोया हुआ है, जो बिल्कुल बदला लेना चाहता है, बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ज्यादा हिट किया गया है। उसकी वजह से वो अपने जितने भी अंदर का पार है अब वो बाहर दुनिया के सामने निकाल देना चाहता है। नहीं, जितनी उम्मीद है इनके टीजर से दिखाई दी थी कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि टीजर देख के ऐसा लग रहा था ये बेसिकली गाने का टीजर नहीं है, ये किसी मूवी का टीजर है या किसी वेब सीरीज का टीजर है। कुछ ऐसा सा उसमें एक एहसास आया था। अब इसको देख के तो ऐसा लगता है कि टीजर में जो इन्होंने थोड़ा सा म्यूजिक रखा था उस गाने का, वो शायद इसलिए रखा हो कि लोग वक्त उसको देख के खुश हो जाएं और उसके बाद में गाना देखने के लिए आए। ये क्यूरियोसिटी भी ज्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि देखिए जब तक आप गाना अच्छा नहीं होगा तो माउथ पब्लिसिटी उसकी नहीं होती, उससे पता लगता है कि वो गाना कितना हिट है और कितना बैड है। गाना तो आप बहुत सारे लोग देख चुके होंगे तो उसके बारे में अभी क्या ही बात कर रहे हैं, लेकिन गाना आने के बाद में जनाब और मैडम को इस बात का 100% एहसास हो गया है कि ये जो गाना बना है इसमें गड़बड़ हो गई है और ये बिल्कुल भी चला नहीं है। उल्टा इसके पीछे इनकी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, लोग बागों ने इतने कमेंट करे हैं इनके ऊपर। गाने का जो है और रैप है और उसके बाद में जो पिक्चराइज हुआ है वो कहीं से भी किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। और सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि जनाब को एक्टिंग आती नहीं। ये गाना बिल्कुल उस बात का सबूत है। आपने एक फेस पे जो एक एक्सप्रेशन चिपकाया है, पूरे के पूरे गाने पे वही फेस एक्सप्रेशन रहा है। उनके फेस पे जो बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आता है। बीच में 2-3 रोमांटिक सीन भी है, उसके बाद में भी चेहरा बिल्कुल वैसा के वैसे दिखाई देता है। हमने इनका एक सीरियल देखा था, शॉट आया है, रियली वो सीरियल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। उसकी स्टोरी बहुत ही बढ़िया स्टोरी। उस गाने में जो हीरोइन थी उसकी एक्टिंग तो भाई क्या क्लास थी, और वो पूरी की पूरी सेंटर आइडिया थी सीरियल में। आप वहां पे एक नहीं डबल रोल में थे, उसके बाद में भी वो इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए, क्योंकि दोनों में
कहीं वेरिएशन नहीं दिखाई देता था। मैं बड़ा अजीब, बहुत मतलब उन दिनों जनाब के इतने ज़्यादा काम नहीं देखा था, तो बड़ा है अजीब लगा, यार ये इसका इसका फेस एक्सप्रेशन बदलता क्यों नहीं है? और जबकि इतना अच्छा सीरियल था, डायलॉग्स थे, सब कुछ था जनाब के पास में, वो डायलॉग असर कर रहे थे क्योंकि डायलॉग कुछ कहते हैं, लेकिन जनाब का जो चेहरा था वो कुछ भी नहीं कहता था। वो एक आर्मी मैन के किरदार में थे, तो वो जो किरदार था वो इतना जिंदा दिल और इस टाइप का नहीं दिखाई देता था। बहुत ज्यादा लोगों ने इसे पता नहीं देखा है नहीं देखा है, बहुत लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल से हिट सीरियल था ये। इन बातों को नहीं करते, बस इसलिए याद दिलाया कि जनाब के एक्सप्रेशन ना तब आ रहे थे और ना इस गाने में आज भी आ रहे हैं। को चाहिए कि रोमांटिक सॉन्ग करें, प्योरली रोमांटिक सॉन्ग, जिसमें कि थोड़ा सा टेम्परी टाइप का, जो बेसिकली सीमाओं पे नहीं बंधा होता। अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का भी सॉन्ग ये कर सकते हैं। डांस सॉन्ग ना 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 ना, अभी झलक दिखला जा देख चुके हैं, वहाँ कैसा डांस करते हैं, किस तरह थक थक के करते हैं, वो सब देख चुके हैं। आपका शरीर भी इतना थुल हो चुका है। अच्छा हाँ भाई, ये तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, गाने में कहाँ जेंजी वाला टच लग रहा था, जनाब के चेहरे पे झुर्रियां नजर आ रही थी। जनाब का लुक जो ना एक 35 साल और 40 साल के लड़के का दिखाई दे रहा था। लोगों को थोड़ा सा छोटा कर लेने से, रैप सॉन्ग डाल देने से आप जेंजी नहीं बन जाते हैं। हमने अपने लास्ट व्लॉग में कहा क्योंकि रैप आ गया था इसलिए जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, रैप के इतने अच्छे अच्छे गाने आए हैं, कोई नई बात नहीं है ये, कि इतने अच्छे अच्छे सिंगर प्रोड्यूस हुए हैं इंडिया के अंदर और उन्होंने इतने हिटेड गाने दिए हैं, तो रैप का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबसे बड़ी बात, दोनों जनाब और मैडम जो है अपने जो सिंगर था, सिंगर के नाम का बिल्कुल बम फोड़ रहे थे कि सिंगर को ऐसा लग रहा था, सिंगर को वैसा लग रहा था, और ये इंडस्ट्री में होता है, ये पहला पहला सॉन्ग था, वो बहुत डिप्रेस हो गए, वो बहुत उदास हो गए, मायूस हो गए। बात तो ये थी कि अपनी झेप मिटाने के लिए दोनों के दोनों उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे थे जो उनके ऊपर लागू होती है। मुझे नहीं लगता किसी ने भी उस सिंगर के लिए कुछ बुरा बोला है। उस सिंगर ने अपना पार्ट पूरा अच्छी तरह से प्ले किया है। उसने रैप सॉन्ग गाने को बोला गया था, रैप सॉन्ग उसने गाया है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन उस रैप सॉन्ग को किस तरह से पिक्चराइज किया गया ये एक अलग प्रॉब्लम थी। नहीं लगता उस सिंगर को कुछ भी कहने की जरूरत है और किसी ने कहा भी नहीं है। और वैसे भी देखा जाए उसका फर्स्ट सॉन्ग है, अगर फर्स्ट सॉन्ग उसका मिलियन भी चला गया तो उसके लिए तो कम से कम एक अच्छी बात है, उसको कम से कम फेमस तो हुआ, कम से कम उसकी लोगों ने आवाज तो सुनी। तो ट्रोलिंग हो रही है वो जनाब की हो रही है, उसकी तो कोई ट्रोलिंग हो ही नहीं रही। अब अपने आप को वैसे ही महान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जैसे मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ वो सिंगर को दुख हो रहा है, यानी सिंगर की वजह से वो गाना लोगों के दिल पे असर नहीं कर रहा है, लोगों को उतर नहीं रहा है, लोग खुश नहीं हो पा रहे, लोगों को पसंद नहीं आ पा रहा है। जैसे मैंने कहा, पुराने गाने भी कितने सारे रिक्रिएट होने के बाद में भी बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस होते हैं, वो चाहे अपने लोकगीत ही क्यों ना हो। लाल गेंदा फूल वाला गाना आपने सुना ही होगा, ये हमारा लोकगीत है, उसके बाद में भी कितना चलता है। बात रैप सॉन्ग की और इस तरह की, भाई अभी अभी एक गाना रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले ही, लाल लाल बांगड़ी, वो गाना इतना खूबसूरत और इतना बढ़िया तरीके से फिल्माया गया था, उसका एक एक शॉट इतना वाइब्रेंट था, इतने वाइब्रेंट कलर सबके ड्रेसेस के, बैकग्राउंड के, और जो जितनी लोकेशन चूज की गई वो इतने बढ़िया थे के व्यूज अगर आप देखेंगे तो भी देखते रह जाएंगे। 3.3 करोड़ के सब नए नए थे, उसमें कोई ऐसा कोई फेमस स्टार नहीं था। और इस गाने का नाम भी मैंने जानबूझ के इसलिए चूज किया कि इसके शब्द जो है ना वो एकदम से आपको समझ में भी नहीं आते हैं, उसके बाद में भी गाने की रिदम और गाने को जिस तरह से फिल्माया गया, जिस तरह से उन्होंने क्लीन डांस किया है, लड़की ने जितने अच्छे लुक दिए हैं उसमें, सिंगर एक एक्टर ना होते हुए भी उसने जिस तरीके से गाने के अंदर पार्ट किया है, भाई अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है। दोनों का पार्ट इक्वली बहुत ही खूबसूरत था। इसके अलावा भी कभी देखिए श्रीलंकन गाना कोई एकदम फेमस हो जाता है, कच्चा बादाम फेमस हो जाता है, तो डजंट मैटर कि ये रैप था या क्या था, अगर आप एक अच्छी रिदम लेकर आएंगे, एक अच्छा थीम लेकर आएंगे, एक अच्छा पिक्चराइजेशन लेकर आएंगे, एक अच्छी लोकेशन लेकर आएंगे, कुछ वाइब्रेंट कलर यूज करेंगे। भाई वाइब्रेंट कलर का मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कहते हैं वाइब आ गई, तो ये जो जी वाली वाइब है ना, तो वो कहाँ से आती है? वो जेनजी वाली वाइब इन वाइब्रेंट कलर से ही आती है। गाना मैंने अभी बताया जो 3.3 करोड़ हो गया, आप उसमें देखिए, उसमें लगता है जेनजी वाली जो पूरी की पूरी फील आती है ना, देखने के बाद में रिफ्रेश हो जाता है। मतलब छोटा सा गाना लेकिन आपका मूड एकदम से रिफ्रेश कर देगा। आप कह रहे हैं कि उस पर रील बनाओ,
भाई रील भी अगर देखनी है तो उस गाने की देख लो, मिलियंस में रील बनी है उस गाने के ऊपर। कुछ दिन पहले शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी, उसका गाना था तेरी बातों में कैसा उलझा जिया। आपको याद होगा वो कितना ज्यादा हिट हुआ था और उससे ज्यादा उसकी रीलें बनी थी। इंस्टा पे लोगों ने उस वाले स्टेप को अलग अलग तरीके से रिक्रिएट किया था। कुछ अच्छा लेकर आओगे तो रीलें तो अपने आप बनेंगी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और मैं लाल बांगड़ी वाला जो गाना बता रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने स्टार्टिंग में बैठ बैठ कर उन सब लोगों ने मिलकर इसी गाने के ऊपर कुछ रीलें बनाई थी और उन रीलों को इतना तेजी से फैला हुआ कि वो वायरल होती चली गई और उसी पे एक ट्रेंड क्रिएट हो गया। पहले ट्रेंड आपको क्रिएट करना पड़ता है, लोग उसको फॉलो करते हैं और ट्रेंड वही होता है। में पहले लीड किया जाता है और लोग फिर उसके बाद में उसको फॉलो करते हैं और उससे वो एक ट्रेंड जो वायरल हो जाता है। तो जनाब ने स्टोरी भी उसकी फिट नहीं कर सके, जिस तरह का उन्होंने लुक दिया, जिस तरह का दिया, उससे ऐसा लग रहा था बार बार गाने को देखते हुए कि कोई है जो इनको धोखा दे के गया है, जिसने इनको चीट किया है, जिसने अंदर तक इनको खत्म कर दिया है या खोखला कर दिया है। उसकी छटपटाहट इतनी ज्यादा है, बहुत बड़ी एंजाइटी में क्रिएट हो गई है, एंजाइटी निकल रही है। वो एंजाइटी कैसे निकल रही है? वो दारू के रूप में निकल रही है, वो सिगरेट के रूप में निकल रही है। इस तरह से उन्होंने केक काटा जनाब ने, केक मतलब ऐसा गुस्से से काट रहे हैं। ये एक नफरत दिखाता है कि भाई तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे लिए इतनी नफरत रखता हूँ, इतनी नफरत रखता हूँ। जनाब ने अपने लफ्जों में जो बयान किया कि उस मोहब्बत को भूल जाए, ओहो भाई मुमकिन नहीं। आपके गाने को लोग भूल जाएं, ये तो बिल्कुल इमीडिएटली मुमकिन हो गया। जनाब ने जो उसमें गाने में स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करी, वो भी एकदम फ्लॉप स्टोरी थी। जिस तरीके से उनका बोतलों का गिराना, उसके बाद में अलार्म का बजना, अलार्म का बंद होना, उसके बाद में केक काटना, यानी यानी बर्थडे ब्रिंगिंग हो रही है। जिससे तुम नफरत करते हो उसके लिए बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हो, उसके लिए ओहो केक यहाँ पे भी नहीं छोड़ा। इस नफरत में भी जनाब का केक बिल्कुल सामने आ गया और जनाब ने उसे काट काट के अपनी नफरत दिखाने की कोशिश करी कि लच्छे बनाकर सिगरेट पीने का स्टाइल, और वो भी इतने फ्लो में, इतनी तेजी के साथ सिगरेट पीने में भी गुस्सा। वाह, गाना जब एंड हो गया तो पता चला ओहो ये तो दुख में कर रहे थे, ये एंजाइटी नहीं थी, तो जिनका दुख था, ये उस प्यार का पागलपन था जिसके लिए वो सब कर रहे थे। अरे भाई प्यार में जब पागल हो जाता है ना आदमी और पागलपन करता है तो वो इस तरह से नहीं करता, उसमें नफरत दिखाई नहीं देती, उसमें इतना डाइल्यूशन आ जाता है। एक पोएम की तरह, एक कविता की तरह फ्लो में चलता है, वो फ्लो में आता है। उसकी मोहब्बत जो है ऐसी आती है। अरे भाई अगर लैला मजनू की मोहब्बत के बारे में बात की जाए तो वो मोहब्बत थी कि लोग पत्थर मारते थे, उसके बाद में भी वो लैला लैला चिल्लाता था। लैला चिल्लाने में उस चोटों का आहा नहीं होती थी, उस चोटों का दर्द नहीं होता था, लेकिन उस मोहब्बत का आहा जरूर होती थी, उस मोहब्बत का दर्द जरूर होता था। आपने एक अलग तरह का एग्रेशन क्रिएट करके दिखाया इसके अंदर। जो गुजर जाते हैं वो तो फूल से पता चला कि जब जनाब फूल लेके गए, ओहो हो, मतलब जो इनका प्यार था वो उनसे खो गया, मतलब मिट गया, वो चला गया। जनाब उसको फोन करके पूछ रहे हैं, ओहो उससे बात करना चाहते हैं। मतलब इतना दिमाग में ऐसा पागलपन हो सकता है प्यार के नाते कि वो जनाब को ये ध्यान नहीं है कि वो चला गया है, तो उसको फ़ोन कर रहे हैं कि उससे बात करना चाहते हैं। वैसे उसकी याद में केक भी काट रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं मतलब सिगरेट के, और दारू पी रहे हैं, बोतलों पे बोतलें कर रहे हैं। बाद में भी जनाब को ये याद है कि चलो फ़ोन कर लें। तो गुजर भी गया वो आपका साथी, आपका प्यार आपके साथ नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे अब वो कैसे बिछड़ गया, उसमें क्या हुआ, वो भी तो एक स्टोरी बन सकती थी। मे बी उसके बिछड़ने में इतना दर्द छुपा हो कि वो आज तक आप भूल नहीं पा रहे। वो जनाब फेल हो गए ये बताने में कि वो जो आपका साथी था वो ऐसे बिछड़ गया। भाई अगर खुदा ने छीन लिया किसी भी तरीके से, उसका वक्त आ गया था, वो चला गया, तो उसके ऊपर इस तरह से मातम कर करके आप क्या साबित करना चाहते हो? इसमें तो ये गुस्सा और ये जलाल जो था वो खुदा के खिलाफ होता, वो आप अपने मोहब्बत के खिलाफ नहीं होता। जनाब ने जिस तरह की एक्टिंग करी वो तो मोहब्बत के खिलाफ दिखाई दे रही थी कि उसका जो प्यार करने वाला है उसने उसको इतना जबरदस्त तरीके से चीट किया है कि वो अंदर तक खोखला हो गया है, जल गया है, और उसका एग्रेशन
वो बाहर किसी तरह से भी निकल नहीं पा रहा, तो वो निकाल देना चाहता है पूरी दुनिया के सामने। पूरी दुनिया को जैसे कसम खा लेते ना आदमी कि मैं मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा। आप पूरी तरीके से ना तो स्टोरी बनाने में, ना उसमें दर्द पैदा करने में, और ना ही उसके अंदर कुछ ऐसा मर्म कि भाई ये हो ये काश काश कि ये ना होता, काश वैसा ना होता। इमरान हाशमी की कई फिल्मों का एंड थोड़ा सा भरा या ट्रेजिक रहता है, और उसमें से मुझे एक फिल्म याद आ रही है जिसमें कि वो लास्ट में वो भी मर जाता है और वो उसकी जो सी होती है वो भी मर जाती है, और वो सीन रियली इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि अंदर तक असर करता है। किसी ने इस तरीके से अपना प्यार खोया हो या अपने आप को खो दिया या जो भी है, उसका प्यार इस तरीके से खो गया उसी के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा दुख भरा होता है। पहले राजेश खन्ना और जीनत अमान की एक फिल्म आई थी, उसके अंदर राजेश खन्ना जीनत अमान से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन किसी की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसके बाद में दोनों अपने एक दूसरे से मिलने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे होते हैं कि वो जीनत अमान राजेश खन्ना से मिलने के लिए चली आती है, और राजेश खन्ना अपने घर में एक आए मेहमान वो सब चीज़ें हासिल करना चाहता है कि जो जीनत अमान के लिए वो चाहता था। मेहमान था वो जीनत अमान को अपने कपड़े पहना कर उसकी जगह लिटा देता है कि ये सरप्राइज होगा, जब वो वापस राजेश खन्ना लौट कर आएगा तो तुमको देखेगा तो बहुत सरप्राइज होगा। सोच के देखिए कितना ज़्यादा ये मार्मिक है, कितना ज़्यादा दिल को छू लेने वाला है कि राजेश खन्ना उसी जीनत अमान को पाने के लिए उसी जीनत अमान का खून कर देता है दूसरी मेहमान समझ के। जीनत अमान इसलिए वहां पे होती है क्योंकि वो अपने राजेश खन्ना को सरप्राइज देना चाहती है। ये होता है एंड, ट्रेजिक एंड। अब मान लीजिए इसमें कोई एक अगर रह गया है या कुछ भी ऐसा है, तो उसके दिल में अपने आप से इतनी नफरत हो जाएगी और अपने प्यार के प्रति इतनी मोहब्बत हो जाएगी, वो दुनिया तो क्या अपने आप को भी आग लगाने को तैयार हो जाए। कहीं से भी इस गाने में वो दर्द को छू भी नहीं पाए। मैं आपको बताऊं कि ये कितना खूबसूरत गाना बन सकता था अगर इसको एक स्टोरी में ढाल दिया जाता कि जहां पर उसका जो प्यार खोया है उसके पीछे एक दर्द छुपा था, और वो दर्द की वजह से ही वो आज तक जिंदा है, और उस दर्द को जीने के लिए ही वो जी रहा है। अपने आप को मैं ख़त्म नहीं करना चाहता है, 1 मिनट में ख़त्म करना एक बात होती है, लेकिन मैं उस दर्द को जीना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो आज चली गई मेरे से। गाने को हिट करने में ये बहुत बड़ा साथ निभाता। समझ में नहीं आई कि गाने में जनाब ने रैप क्यों चूज़ किया। क्या इन्हें ये लगा कि अगर रैप सॉन्ग रखेंगे तो जेनजी जो है वो उसको ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? पूरे गाने में जो वर्ड है ना उन्होंने भी मिसलीड किया है। मतलब वो वर्ड अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो स्टोरी जो ये जनाब दिखाना चाह रहे हैं उससे कहीं से भी मैच नहीं हो रही है। तूने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी और पता नहीं किसकी ज़िंदगी संवारेगी। भैया जो मर गया है उससे क्या कहना चाहता है? कुल मिला के ये है, आपने जो इतने दिन बाद में अपना बल्ब जलाया था वो जलते ही फ्यूज हो गया है। अंदाजा लगा लीजिए जनाब जो ये कह रहे 4 साल जो गायब रहे उनका जो रीज़न दिया, आपको लगता है कि वाकई में 4 साल में इनके पास वक्त नहीं था कि अपनी जो प्रोडक्शन हाउस इन्होंने बनाया है उस प्रोडक्शन हाउस में कुछ और काम कर सकें? बंदा सोफे से अलग नहीं होता है। जब व्लॉग बनाता है तो ये कहता है मन नहीं किया व्लॉग बनाने का। तो भाई काम करने के लिए मन चाहिए होता है या जरूरत होती है वो आपकी। प्रोडक्शन हाउस खोला था तो वहां पे काम करना था। अरे जनाब को बस टिफिन दे के भेजना था मैडम को, अब पता नहीं वो टिफिन कहाँ चला गया। और जनाब इसीलिए जो सोफे पे पड़े रहते हैं, जनाब को एक टिफिन थमाओ और इनको कहो जाओ जाके काम करके आओ, कुछ नहीं तो आलू ले ले कांदा ले ले कर लो। ये है कि इस सब से बेइज्जती बहुत ज्यादा करा ली। तो बात कर रहे हैं कि कव्वाली आएगी, ये आएगा वो आएगा, भैया कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि क्या ये दिमाग नहीं लगा पा रहे, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा पा रहे कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। जाने कितने छोटे छोटे चैनल बने पड़े हैं, वो इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट बनाते हैं और इतने अच्छे अच्छे अपने आप में करते हैं कि इन दोनों ने बना रखा है, कि इन 4 ने बना रखा है, और इस तरीके से फैमिली में ही वो सब जो करते रहते हैं। अब इनके यहाँ तो वाइफ भी हस्बैंड भी, ये 2 तो एक्टर हैं ही ना, तो अपने साथ में 1 या 2 और मिला के अलग अलग टाइप के ऐसे बना सकते थे। एक्टिंग तो भैया खूब कर लेते हैं, घर के अंदर करते हैं, तो कम से कम एक फैमिली स्किट भी बन सकती थी, लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को कई बार समझाने के लिए। न जाने कितने लोग ये यूज़ भी कर रहे हैं और उनके इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आते हैं। घर में ही ऐसा है ना, बहन टाइम से शेयर करती है और ना ही बहनोई टाइम से शेयर करता है ना। 11 बजे अपलोड हो गया था, शाम तक इन दोनों में से किसी का भी पता नहीं था कि गाने के बारे में इन्होंने डाला हो। रही बात पिज़्ज़ा की, तो उसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि उसका अकाउंट जो है वो दिखाने के लिए उसका है, हैंडल तो वो ही करती है ना। सब कुछ सामने आ रहा है।
इनके परिवार का, सब चीजों का, हर चीज का सामने आ रहा है। तो नहीं डब्बा मनी मन बहुत खुश हो कि जिस गाने की वजह से मेरे बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया गया, उस गाने को देखो कहाँ गया। कोई भरोसा नहीं है, एक दूसरे को इतने ज्यादा डोज करते रहते हैं। तो ये भी अगर उन्होंने सोच लिया हो और इस बात से भी खुश हो गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एंड करते हैं, ये है इनका गाना, उस पर हमारा रिएक्शन और इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।